आप कह रहे हैं हंटिंग मतलब क्या तरीके, ये आप इसके थ्रू भी हंटिंग कीपर के थ्रू करते हैं। अमेजोन का फिल्टर लगाना आउट ऑफ स्टॉक, किसी लिस्टिंग में अमेजोन नहीं आपको मिलेगा। कौन सा? बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि बहुत सारे फिल्टर है, आप सिर्फ जनरल जो है ना दो चार जो मैंने आपको कोड किए, ड्रॉपशिपिंग में इससे भी ज्यादा है। हमें सिर्फ देखो, आप अपना क्राइटेरिया कीपा का लॉगिन सामने रख लें, क्राइटेरिया आपके सामने सारे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं बहरहाल इसको छोड़ने लगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे आता हूँ। देखो मेन आपका कौन सा है, सेल्स रैंक वाला है। ठीक है, यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, 1 से 40,000 30,000 रख के आप करें। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी, नंबर 1। फिर उसके बाद अमेजोन है, हमें चाहिए ही आउट ऑफ स्टॉक, ऐसी लिस्टिंग ही नहीं चाहिए जिसमें अमेजोन एग्जिस्ट करता है। 2, तीसरा है न्यू प्राइस। 3 हो गए फिल्टर। ठीक है, 4th नंबर पे कौन सा है, एफबीएम, एफबीएस सॉरी, कितने मिनिमम एफबीएस सेलर होने चाहिए 4th। हाँ जी, मिनिमम 2 से 5 7, ये आप क्राइटेरिया इसका फिट कर लें। ओके, 4 फिल्टर हो गए। फिफ्थ जो है, जो फिफ्थ जो अक्सर बाई बॉक्स का होता है, अब वो कह रहा है कि बाई बॉक्स का फिल्टर एक नीचे होगा, एक ऊपर एक नीचे, ये नीचे वाला आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वो अब ये बाई बॉक्स सेलर है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर बाई बॉक्स हो, क्या वो सिर्फ अमेजोन के पास हो या थर्ड पार्टी को सप्लायर भी हो, या आप कहते हैं कोई स्पेसिफिक सेलर उसकी आईडी यहाँ कोड कर दें। मैं यहाँ पे ऑल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे वो नीचे कह रहा है जी एडिशनल बाई बॉक्स स्विचेस, के बाई बॉक्स जो है सिर्फ एफबीए वालों के पास हो। मैंने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, इसको यस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, बस इतने हमने फिल्टर अप्लाई करके फाइंड प्रोडक्ट पे रन करेंगे, सारे प्रोडक्ट आना खुल गए। फिर 1 बाय 1 उसको ओपन कर लें, प्रोडक्ट खुल के सामने आ गए। अब आप अपना क्राइटेरिया सामने रखें, चेक करें 1 बाय 1। ठीक है, और इसके मजे की बात यह है, वालेकुम सलाम, वो पीछे चले जाएं जेड बड़ी। अब मजे की बात यह है कि अब ये आपने प्रोडक्ट निकाला है ना, ये जो ये मैंने खोला है, अब इसी की दुकान वही जो है स्नाइप करना है इसको। ठीक है, स्पाई करना मतलब इसकी जासूसी करना, इसकी दुकान। अब ये देखो इसके 34 मतलब 3411 रिव्यूज है। इसी को होलसेल डायनामिक के नाम से स्टोर, इसको ओपन करें, इसकी दुकान खोल लें। नहीं ओपन हुई, अच्छा कोई और ओपन करते हैं, इसको खोल लें, ये भी नहीं हो रही। अच्छा इसकी दुकान ओपन करके देखते हैं। ये सम टाइम ना कभी कभार ये ना ग्लिच आ जाती है जब ओपन, इसी तरह दुकान ओपन खोल जैसे लास्ट टाइम की थी, तो इसमें आपको और भी प्रोडक्ट इसके पास होलसेल के मिल जाएंगे। सही है, तो ये कीपा वाली भी रिवर्स सोर्सिंग बड़ा बेस्ट मेथड है। कहाँ पे? नहीं अमेजोन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि मैंने फिल्टर ही ऐसा अप्लाई किया है कि मुझे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक चाहिए। अगर मैंने ये फिल्टर लगाया ना तो अमेजोन पीछे आया होगा, पिछली डेट्स में 1 महीना 2 महीने आया होगा, जैसा कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है कि अमेजोन आया है यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं है। हमें तो करंट इसका सिनेरियो देखना है। ठीक है, ये कोई 1 या 2 जून के बाद अमेजोन आया ही नहीं है पिछले 2 महीनों से। तो ये लोग जो है, ये आपको ऑर्डर नजर आ रही है टेकिंग, ये कितनी ऑर्डर टेकिंग हो रही है डेली बेस पे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप इसकी सोर्सिंग किस वे से करते हैं। अब ये 28 का एफबीए बेच रहा है, जो एफबीएम वाले ड्रॉप शिपर्स हैं वो इसका अब वो 34+ में इसको बेच रहे हैं। और यही अगर आप सैम से देखें, यही प्रोडक्ट आपको 1998 की मिल रही है। ठीक है, आप इस पर फी डालें। ठीक है, एफबीए रेफरल। अभी आपका जो मेन कंसर्न है वो एफबीए है, होलसेल पे। जब ड्रॉप शिपिंग में आप तब वो पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, ये डाल के इसका वो कैलकुलेटर में डालें, एफबीए आ जाएगी, रेफरल आ जाएगी, प्रेप 1 कॉस्ट लगा दें, लगा के देखें अपनी एक्सेल के अंदर। चलें इसको रफली, अभी मैं वैसे ही इंटर डाटा करता हूँ। ये शीट थी ना हमारे पास, अब ये बाइंग प्राइस इसकी 9198 है। ठीक है, ये 28 की बिक रही है, आपने ये देख लिया, एग्री कर रही है 2 फिगर से। मैं इसी जी यार, ये जो सैम और वालमार्ट होते हैं ना, ये अमेजोन के कंपेटिटर्स हैं। ठीक हो गया, हम इस पे काम करते हैं, हमें पता है इस पे शिपिंग कितनी पड़ती है। इनकी मेंबरशिप जब बाय आप कर लेते हो ना, तो आपकी जो शिपिंग है ना वो फ्री हो जाती है। आप अपनी शिपिंग यूएस के किसी भी एड्रेस पे भेज सकते हैं, आपको 0 शिपिंग लगेगी। ठीक हो गया,
अब हमें सिर्फ इसके लिए 2 फी चाहिए। अब ये फी जो है मैं देखता हूँ हमें ये कितनी पड़ती है। ये वाला प्रोडक्ट है ना, अब मैं इसका एसन कॉपी करता हूँ, कैलकुलेटर पे आता हूँ जी, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, कंटिन्यू एज ए गेस्ट, यहाँ पे एसन सर्च, ठीक है 28 का बिक रहा है, ऐसे ही है, 1998 का मिल रहा है, 420 है 896, 420 98, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एड्रेस पे ही भेजना पड़ेगा, 1 इसकी शिपिंग। देखिए FBA की ये प्रोडक्ट आपकी समझ में क्योंकि ये माइनस में चलेगी। अब इसकी ये इतनी ज़्यादा फ़ी क्यों पड़ी है, रीज़न क्या है इसकी। अगर आप बैक जाएं इसी प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट का डिमेंशन चेक करें, अब ये मतलब 10.24 पाउंड, इसका मतलब है कि कोई अराउंड 5 kg का ये वाला प्रोडक्ट, इसका वेट जो है प्रोडक्ट का कोई अराउंड 5 kg है, ऐसे ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट ऐसी चूज करें जो स्टैंडर्ड हो, अंडर 1 kg हो। ये जो FBA रेफरल फी उतनी ही आपको कम पड़ेगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छा है, होलसेल के ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर इसको मजीद अच्छा करना है तो ये अब आपने देख लिया कि अगर हमें ये प्रोडक्ट की जो मतलब मिनिमम कितनी होगी, $12 इसकी जो है आपकी प्राइस होती है, तो फिर कहीं जाके आपको इसमें कोई प्रॉफिट नजर आएगा, ठीक है। अब आप डिपेंड करता है, आपको यहाँ से एक थंब रूल पता चल गया कि अब मुझे ये प्रोडक्ट जो ढूंढनी है ना कहीं से 10 से 12 में मिलनी चाहिए, फिर मुझे इसमें प्रॉफिट है अगर मैंने FBA करना है। समझ आ गई इसकी, ठीक है। तो ये मतलब ये तो मैंने एक सिंपल किया। अब ये है, ठीक है, ये भी कोई स्टोरी है तो दिरहम के अंदर इसको लीव कर दें, ठीक है। ये आपकी सोर्सिंग है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई और करेंसी, अब इनसे ये इस स्टोर को छोड़ दें, एक्सेस ही नहीं दे। अब ये एक सैम है, वॉलमार्ट है, इसके अलावा और भी काफी स्टोर है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप इसका गूगल टाइटल करवाएं, स्क्रीन आ नहीं रही नजर, शेयर की है नहीं आ रही, एक मिनट। कीपा के थ्रू पता चला है हंटिंग का क्या तरीकेकार है, ठीक है। मतलब आप लोगों को अगर आप इस शीट पे फोकस करें ना, आप लोगों को ये सारी शीट आ गई है, सिर्फ आपका मेन पार्ट क्या है जी, इसकी बाइंग प्राइस है, यही है ना। बाइंग प्राइस हमें कैसे मिलेगी, अब हमने उस ब्रांड को, उस दुकान को अप्रोच करना है, उससे एक्सेस लेनी है, भाई मुझे ये प्रोडक्ट मैंने खरीदना है, 10 यूनिट खरीदने, 50 यूनिट खरीदने, आप मुझे इसकी होलसेल प्राइस दें, रिटेल प्राइस दें। फिर आप उसके साथ डील करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, मैं महीने में इतने यूनिट खरीदूंगा जो भी आपको चाहिए होंगे, फिर वो आपको एक प्राइस लिस्ट सेंड कर देंगे, मीन करके आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया। अब एक बाइंग प्राइस होगी, सेल प्राइस ऑलरेडी है, कैलकुलेटर यूज करके देखा अगर प्रॉफिट है तो इनको कोटेशन डाल दीजिए, मुझे 10 यूनिट चाहिए, मुझे 50 यूनिट चाहिए, कहाँ पे भेजने, US के एड्रेस पे, वो एड्रेस भी मिल जाता है, ठीक हो गया। जब हम वो शिपिंग प्लान पे जाएंगे, लाइव अकाउंट पे लेसन लिस्ट करके मी टू करेंगे क्या तरीकेकार आगे होगा, सही है। तो ये इतना हंटिंग के बाद किस तरह हमने ब्रांड से रिलेशनशिप बिल्ड करके प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा हमने ना लास्ट टाइम जो रीकैप क्विकली करने लगा हूँ, हमने देखा गेटेड अनगेटेड देखा, कुछ प्लग इन एक्सटेंशन हमने देख ली थी, एड ऑन थी, FBA टूल किट वगैरह, वो एक वेबसाइट थी, ठीक है। फिर मैंने कुछ रिकमेंडेड कैटेगरी बताई थी, रिकमेंडेड में वो 3 से 4 कैटेगरी, होम एंड किचन, पेट, स्पोर्ट्स, डाई एंड टूल, ठीक है, हाउस होल्ड की आइटम, ठीक हो गया। जी जी बताएं बताएं। हम्म, हाँ वो इजीली मिल जाती है। ऐसा देखो, अच्छा ये जो रैंडम है, बहुत सारी, अगर लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई, कोई मेडिसिन लगनी है कोई आपके किसी एनिमल को, अब उसमें कोई केमिकल टाइप चीज होगी, डेफिनेटली उसके लिए आपको उसकी इनवाइस, ठीक है, उसकी जो सेफ्टी डाटा शीट है वो चाहिए होगी, अमेजोन डेफिनेटली वो डिमांड करेगा,
ठीक हो गया। अगर तो कोई डॉग या कैट से रिलेटेड कोई एक्सेसरीज है वो तो नॉर्मल है, मतलब वो भी इजीली मतलब हो जाता है, उसमें कोई नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ तक ब्रांड रिलेशनशिप पे हमने बात कर ली थी। ठीक हो गया कि ब्रांड से हमने अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, ईमेल करनी है या कॉल करनी है। उसके लिए मैंने कुछ ऐप्स आपको बता दी थी लास्ट टाइम। अच्छा इसमें ना इसमें जो फोर्थ लेक्चर है ना, इसमें एक चीज रह गई थी आपकी, डेफिशिएंसी रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा ये कीपा के थ्रू आपको रिवर्स सोर्सिंग ऑलरेडी समझ आ गई है, जैसे ये अभी मैंने की, तो इसको रिवर्स सोर्सिंग बोलते हैं। रिवर्स मेथड यूज करके हमने प्रोडक्ट सामने लेके आना है। ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप पे बात हुई, ईमेल और कॉल करें उनको। ठीक है। ये हुस्ट ऐप है आपकी, इसके लिए यूके की कॉल के लिए टेक्सनो फ्री है। यूएस और कनाडा में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। नहीं वो आपने ना डाउनलोड एपीके वाला वर्जन गूगल से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से नहीं करना। टेक्सनो जो है मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है सारा कुछ। ठीक हो गया। फिर एक स्काइप से भी आप ले सकते हैं। फिर आगे मैंने ये एक फॉर्मेट दिखाया था कि ये ईमेल का फॉर्मेट है, मैं लाइव फॉर्मेट इसका आज ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है। आप उसको सेव कर लिए, अकॉर्डिंगली उसको फिल करके आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है जी डेफिशिएंसी रिपोर्ट का। डेफिशिएंसी बोलते हैं किसी चीज की कमी को। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपने एक दुकानदार को अप्रोच किया, मिसाल देने लगा कि एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल बाटा की दुकान को अप्रोच किया। बाटा वालों ने कहा नहीं जी हम तो नहीं, छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर छोटे दुकानदारों को माल देंगे, हम तो कोई जो बड़ा स्टॉक खरीदेगा हमसे हम तो उसको देंगे। फिर आपने उसको स्टोरी सुनानी है। स्टोरी क्या है, मतलब अब ब्रांड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं यार आपकी मतलब कहते नहीं वो सुई फंस जाना, नहीं यार इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत डिमांडिंग है, मैंने इसी से खरीदना है। आप एक और ट्राई लेंगे, आप उसको बताएंगे जी, आप उसकी ना गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। लिस्ट सामने है, होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है उसको थोड़ा कन्विंस करने का। आप उसको बताएंगे जी ये लिस्टिंग पॉइंट है जिसको डेफिशिएंसी रिपोर्ट, आप उसको बताएंगे जी मैंने चेक किया जी आपकी फर्स्ट पॉइंट पे गौर करें, नन ऑफ द सेलर इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू किलिंग प्राइस। मतलब ये कि आपकी लिस्टिंग पे जो भी बंदे सेलर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपस में प्राइस वार कर रहे हैं, मतलब इतनी प्राइस उन्होंने डाउन कर दिया है जी, आपका मतलब एक स्टैंडर्ड है तो वो आपकी प्राइस डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है। ये मैंने नोट किया है आपकी लिस्टिंग में। एक पॉइंट हो गया। सेकंड कहा जी आपकी लिस्टिंग पे कस्टमर आके क्वेश्चन भी कर रहे हैं काफी सारे, कोई बंदा उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, नंबर टू। नंबर थ्री, अब जब किसी ब्रांड की लिस्टिंग पे क्वेश्चन होता है, कोई आंसर नहीं कर रहा होता, तो मीन्स दैट ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो कम हो गई। प्रेजेंस तो तब ही बढ़ेगी ना जब उसकी कोई प्रमोशंस होंगी, कोई सोशल मीडिया पे जाए। अलमैक्सी की बात करता हूँ, समुद्री में सब बंदों को पता है। अब अगर आप उसकी अलमैक्सी की वेबसाइट पकड़ के अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के पेजेस पे शेयर करते जाएं तो मीन्स है उसकी प्रमोशन हो रही है। आपने नोटिस किया ब्रांड को, नहीं जी इसकी तो कोई आपकी प्रेजेंस ही इतनी नहीं है ब्रांड की। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लिस्टिंग पे कस्टमर आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका कोई रिप्लाई ही नहीं करता। तो इस तरह की 5 से 7 आप पॉइंट कोड करके बेशक यही कॉपी करके ब्रांड को दोबारा सेंड कर दें। जब वो ब्रांड में, अब देखो आगे से ब्रांड इतना बड़ा बैठा है, वो समझदार लोग हैं कि यार ये बंदा हमारी लिस्टिंग में हमें गलतियां निकाल के बता रहा है, क्यों ना हम इसको एक ट्राई दें, मौका दें अपनी लिस्ट स्टॉक देने का, हमारी लिस्टिंग को पॉसिबल है ये और इम्प्रूव कर दें। तो ये चांस बन जाता है, वो ब्रांड आपको अलाउ कर देता है। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी रिपोर्ट। जब आपको ब्रांड ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर एक ऊपर सेंटेंस लिखे जी, आई हैव डन अ कीन रिसर्च इन योर लिस्टिंग, आई हैव नोटिस द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फॉलोइंग पॉइंट्स करके नीचे लिखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, प्लीज डू लेट अस नो इफ यू एग्री टू गिव अस द अप्रूवल। ठीक है। इस तरह करके आप रिप्लाई करें। पॉसिबल है, देखो लास्ट ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो एक लास्ट ट्राई भी करनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं वो वाली चीज डेफिशिएंसी रिपोर्ट। क्लियर है ये डेफिशिएंसी रिपोर्ट? ये कब अप्लाई करनी है, जब आपको हाथ खड़े हो गए फिर ये रिपोर्ट का अप्लाई करना है, इसको ट्रिक बोलते हैं। आखिरी क्वेश्चन ठीक हो गया। मैं बताता हूँ वो भी, ठीक है यार, वो एडवांस में इसलिए नहीं बता रहा, अगर देखो पीछे हमने 5 से 7 मेथड किए, वो सारे मिक्स अप हो रहे हैं। कंसर्न क्या है आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट हिट करने का,
तो ये जो कीपा की है ना, ये सबसे बेस्ट है रिवर्स सोर्सिंग। हीलियम 10 बहुत एडवांस टूल है, एडवांस इस सेंस में उसको प्राइवेट लेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम 10 के अंदर कोई 10 अपने सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे ना, उसमें एक ब्लैक बॉक्स है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है, मतलब उसके सब जो सॉफ्टवेयर उसी के अंदर बिल्ड है। ठीक है, वो हमने सिंपली उसकी सेल्स मालूम करने के लिए मैंने एक आपको ट्रिक दिया था कि एटलीस्ट कल को जब आप सीख के किसी के साथ काम करेंगे, तो जो बंदे ने स्टार्टिंग में कोई इंटरव्यू आपसे डिस्कशन करनी है, आपके नॉलेज में वो चीज़ होनी चाहिए। अक्सर होलसेल के अंदर आपको डेफिशिएंसी रिपोर्ट पे पूछ लेते हैं कि डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती क्या है, वो भी बताएं हमें। तो आपने बताना है जब ब्रांड आखिरी मतलब जवाब दे दे, फिर हमने लास्ट ट्राई करनी है, उसको उसकी गलतियां बतानी है। लिस्टिंग पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपकी ब्रांड की प्रेजेंस नहीं है, मैं ये भी करूंगा वो भी करना, कुछ भी नहीं होता, माल खरीदा बेचने लग गया। और ठीक है, मतलब ये ट्रिक है, मार्केटिंग स्किल है कन्विंस करने का। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वो मतलब एक मैंने फॉर्मेट रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी मतलब वो जब आप कॉल करते हैं, आपसे वो पहला क्वेश्चन करते हैं, डू यू सेल ऑन द अमेजोन। आप उसको बताएंगे जी यस। अब फॉर एग्जांपल इनिशियल कॉल कर दी, डू यू सेल ऑन अमेजोन, पहला क्वेश्चन उस ब्रांड का होना है। अब उसने आगे से ऑब्जेक्शन कर दिया, वी डोंट अलाउ एनी अमेजोन सेलर। अब वो जो जिसने पहली फुर्सत में आपको इनकार कर दिया ना, वो डेफिनेटली कस्टमर सपोर्ट का बंदा है, वो राइट मैन नहीं है। क्योंकि जो ये कॉर्पोरेट वाले कंपनी वाले बंदे होते हैं ना, ठीक है, ये कभी भी आपको डायरेक्ट इनकार नहीं करते। ठीक है, तो मतलब आपको अगर इनकार करेंगे तो किसी वे से करेंगे, ऐसा नहीं है जी फर्स्ट कॉल ली नहीं जी हम तो अलाउ ही नहीं करते, वो डिसीजन मेकर नहीं है। आप फिर उसकी ट्राई करें, उसका कोई कोर फोकल पर्सन देखें। जब आप वेबसाइट से वो लिंक निकालते हैं ना, कोई एक नंबर नहीं वहां पे होता, सेल्स का नंबर होता है, मैनेजर का नंबर होता है। अगर सेल्स का ट्राई किया, कोई दूसरा नंबर ट्राई कर ले, उसको राजी करें इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट में, इसमें कोई मतलब सिंपली कॉल करनी है दुकानदार को, उसको कन्विंस करना है। शुरू में बहुत सारे आपको रिजेक्शन आएगी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीजें ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लिस्टिंग पॉइंट हो गए। अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है MOQ या MOR, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या मिनिमम ऑर्डर सॉरी रिक्वायरमेंट, मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ब्रांड को जब आप अप्रोच करते हैं, वो आपको एक MOQ दे देता है। वो कहता है जी मेरे से आपने मिनिमम $1000 का माल खरीदना है, मेरे से $10,000 का माल खरीदना है, उसको MOQ बोलते हैं। जब भी आप ब्रांड को अप्रोच करेंगे, वो आपको अपना एक MOQ देगा। वो $200 भी हो सकता है, वो $100 भी हो सकता है, उसको MOQ बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ये आगे जब ब्रांड को अप्रोच करेंगे वहां पे ये यूज होनी है। MOQ का पता होना चाहिए, MOQ या MOR। ठीक हो गया, यानी ये लिमिट लगा देता है वो जी, मिनिमम आप हमसे इतना माल खरीदें फिर हम आपको अलाउ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड रेफरेंस एक टर्म होती है होलसेल के अंदर। ट्रेड रेफरेंस पता क्या होता है? जब आप ब्रांड को अप्रोच करते हैं ना, वो आपको बोलता है जी अपना कोई ट्रेड रेफरेंस दें। ट्रेड रेफरेंस का मतलब होता है वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि आप हमें जो हमसे चीजें खरीदने जा रहे हैं, क्या इससे पहले भी आप किसी के साथ काम करें, किसी से माल खरीदे। तो यहाँ पे कोई 3 से 4 ब्रांड कोई रैंडमली गूगल से उठा के US के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के, उनका नाम, एड्रेस, उनका फोन नंबर कॉपी पेस्ट कर दे बस। इसको ट्रेड रेफरेंस बोलते हैं। MOQ पता होना चाहिए, ट्रेड रेफरेंस पता होना चाहिए, ये दो चीजें अहम है। ट्रेड रेफरेंस ना मिले, फाइल में शेयर कर दूंगा 2-3, उसी को घुमाते हैं। करवा दूंगा डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है। तो ये मतलब डेफिशिएंसी रिपोर्ट रहती थी, MOQ का बताना था, ट्रेड रेफरेंस बताना थी। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो है फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में ना ये अब थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल की तरफ चलते हैं। इसमें ना कैटेगरी होती है, सिनेरियो क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि जब आप किसी होलसेलर के साथ अपना एग्रीमेंट करने जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप दुकानदार है, मैं होलसेलर बैठा हूँ या ब्रांड बैठा हूँ, आपने मुझे अप्रोच किया। फिर इसके आगे ना आगे टाइप्स होती हैं, एक्सक्लूसिव राइट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉन एक्सक्लूसिव है, सिलेक्टिव है। इसमें जो मेन एक ही चीज अहम है, ये मतलब इसका इतना यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये मैं चीज बता रहा हूँ। जब आपने होलसेल से कांटेक्ट करना है ना, होलसेल के लिए ब्रांड से, आप उसको एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट करनी है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ अकेला बंदा आपके प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ,
ये सिर्फ वो बंदे करते हैं जो बड़े इन्वेस्टर हैं। अब आगे से ब्रांड कहते हैं जी आप मेरे से मिनिमम $50,000 का माल खरीदो, फिर ही मैं आपको एक्सक्लूसिव राइट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो स्टार्ट में आपने ऐसी कोई बात करनी ही नहीं है, ठीक है। जब आपको पता है मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरी जेब में मतलब इतने पैसे आ गए, फिर आप उसको कोशिश करें कि मुझे एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है जी मैं सिर्फ आपकी लिस्टिंग पे माल आपका बेचूंगा, किसी और सेलर को मैं अलाउ नहीं करूंगा। उसमें फिर आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ जाती है, आपका कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक हो गया। इसको हम एक्सक्लूसिव राइट बोलते हैं। ये आगे थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ मैंने एक स्लाइड रखी है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक चीज होता है सिलेक्टिव, यानी ब्रांड जो है ना, कोई फॉर एग्जांपल उसके पास 10 दुकानदार गए, उसने सिंपली 2 से 4 सेलर को सिर्फ माल देना, उसके अलावा नहीं देना, क्योंकि उसने अपने पीछे से प्रोडक्शन भी देखनी है ना, कि मेरे पास कैपेसिटी ही 4 बंदों के देने की है, मैं 10 को कैसे दूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ना ये एक चीज है हमें आपके लिए, कल को जब आपने किसी के साथ काम करना है ना, आप होलसेल का बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने हंटिंग सीख ली, आपको ब्रांड के राब्ता करके पता चल गया जी मेरे पास प्रॉफिटेबल आ गया। अब मैं आपका एक इंटरव्यू करता हूँ, कोई क्लाइंट है वो आपको कहता है ठीक है जी आप मेरे लिए काम करें, मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करता हूँ। वो आपको एमओक्यू पूछता है, डेफिशिएंसी रिपोर्ट के बारे में पूछता है, आपने पहले से कोई ब्रांड हंटिंग की हुई है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लीड, LEADS, लीड्स। LEADS, इसको बोलते हैं लीड्स। लीड्स पता क्या होती है? अगर आपने बहुत से ब्रांड के साथ राब्ता किया हुआ है, आपके पास कुछ प्राइस लिस्टें आई पड़ी हैं उनकी, आपने यानी पहले से वर्किंग अपनी की हुई है, आपने लीड इकट्ठा किया, इसको लीड कह देते हैं होलसेल के अंदर। अच्छा, अब इसमें ना पता क्या सीन होता है, जब आपने किसी के लिए काम करना है, अब मेरे लिए आप काम करते हैं, मैं आऊँगा आपका इंटरव्यू करूँगा, मैं आपसे पूछूंगा जी मुझे बताएं कि मतलब, अब मैं बंदा बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आप, मैं मतलब देखा जी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जी, जैसे आपने कहा जी सक्सेस स्टोरीज लगी हुई है, मैं भी मोटिवेट हो गया, मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मुझे काम का नहीं पता करना क्या है। मैं आपकी, आपने ग्रुप पे पोस्ट लगाई जी, इफ अगर कोई इन्वेस्टर कोई काम करना चाह रहा है तो मैं एज ए VA के तौर पे अवेलेबल हूँ। मैं इंटरेस्ट शो करवाता हूँ, आता हूँ आपके इनबॉक्स में, आपसे डील करता हूँ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी भाई मुझे आप बताएं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब आपको मेरे से क्या चाहिए, आप काम करने जा रहे हैं ना मेरे लिए, ठीक है। आप पहले आप बताएंगे जी अच्छा जी मैं $100 में करूंगा, मैं $200 में करूंगा, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग कितना आपकी ग्रिप है उन चीज़ों, ठीक है, मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, ओके ठीक है। तो आप, जब आपने ऑल इन ऑल काम करना है ना, तो ये चीजें वो हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप उसको बताएंगे जी पहले तो आप अपना बिजनेस रजिस्टर करें, कोई कंपनी ओपन करें, UK में कर लें, US में कर लें, जर्मनी में कर लें, ऑस्ट्रेलिया में कर लें। उस कंपनी के नाम पे आपका एक बैंक अकाउंट बनेगा, 2 चीजें, ठीक है। उस डिटेल पे आप अपना अमेजोन का अकाउंट बना लें, अमेजोन का अकाउंट बन गया, आप एक इंटरनेशनल नंबर भी ले दें, आप एक मुझे ईमेल भी प्रोवाइड कर दें, फिर आप मुझे बताएं आपका बजट कितना है, ताकि मैं हंटिंग उसी हिसाब से करूं अपनी, क्लियर। फिर आप उनसे पूछेंगे जी अच्छा जी सर आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, यार मुझे तो नहीं पता सर, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है, वही मैंने 4-5 जो आपको स्टार्टिंग में बताई है, क्लियर। फिर उसके बाद जी आप, वो पूछेगा जी अच्छा जी, आप फिर कहेंगे जी नहीं मैंने तो लीड भी इकट्ठे किए हुए हैं, यानी वो पूछेगा लीड क्या है जी, मैंने पहले से भी कुछ अपनी वर्किंग की है, मुझे पता है किन किन से हमने माल खरीदना है, ओके ठीक है, बस आप होलसेल का बिजनेस शुरू कर दें। ये वो पॉइंट्स हैं, देखो अगर ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने आगे अमेजोन पे काम करना है, लेकिन उसका बैकअप पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो आप लोगों के पास होना चाहिए ना, आप किसी के लिए काम करने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पॉइंट नज़र में होने चाहिए, भाई आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, कंपनी बनी है, बैंक अकाउंट है, फिर हम उस पर जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड सिर्फ इसलिए रखी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपने अपने क्लाइंट से डिमांड करनी है, ठीक हो गया, ये समझ आ गई इसके इस स्लाइड की। अब ये स्लाइड इसके लिए थी जो मेन पोटेंशियल कैटेगरीज मैंने रखी थी, ठीक है, इसमें ये हटा दें,
ठीक है, ये असल में ये कोविड, जब ये कोविड आया था ना, ये कोविड से रिलेटेड बड़ी डिमांडिंग कैटेगरी थी ये वाली जो थी ना, क्लीनिंग से रिलेटेड, क्लीनिंग की जितनी मतलब अशिया थी, सेहत से रिलेटेड लोग बड़ा कोविड में मतलब, ये तब मैंने डिसाइड की थी, हाइजेनिक टाइप की जो चीज़ें थी। ठीक है, ये थोड़ा ना वो बाई बॉक्स का इसमें कॉन्सेप्ट था, इसको इस स्लाइड को छोड़ दे, इसकी अभी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम लाइव अकाउंट पे जाएंगे ना कि बाई बॉक्स किस तरह मतलब प्राइस में ऊपर नीचे आके आपको शेयर उसका मिलता है, तब मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ कि बाई बॉक्स का शेयर कैसे मिलता है। ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये कुछ चीज़ें हैं, अब इस पे ना हम चलते हैं, ये वो अब हम लाइव अकाउंट पे आने लगे हैं। ठीक है, अब ये समझ लें कि अब अब यहाँ पे ना मैं एक थोड़ा सा ना मैप ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। हम कहाँ से शुरू हुए थे? ठीक है, मैं एक में कुछ पॉइंट्स लगाता हूँ। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट ए। ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिसमें यूआरएल, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन सेट करना, फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक हो गया, वो स्टेज हमारी ए थी। जब वो हमने क्रॉस की है, फिर हमने जी प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर दिया। अब वो प्रोडक्ट हंटिंग का हमने जो क्राइटेरिया है वो बड़ा डिटेल में देखा। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बड़ी डिटेल में हमने देखा कि क्या है उसके अंदर, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, फिर स्टेज 3 आ गई, सी स्टेज, जिसके अंदर हमने नोटिस किया कि हमें सारी चीज़ें करनी आ गई। अब ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, ब्रांड से कैसे रब्ता करना है, क्या चीज़ें उससे पूछनी है, क्या डिमांड है। जब ये चीज़ें डन हो गई, फिर आपने अपना डिफरेंट ग्रुप्स में जाके अपनी गिग लगानी, गिग कहते हैं जॉब पोस्ट करने को, अपनी सीवी अपलोड कर दीजिए। मैं तो अब आप यहाँ पे डी स्टेज पे आके आप अपना क्लाइंट देख रहे हैं जी। ठीक है, क्लाइंट आपसे डिमांड करता है जी हमें क्या क्या आपसे आपसे आपको मेरे से रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, क्लाइंट हो गया। क्लाइंट के बाद जब चीजें आ गई, अब आपका आ गया जी सेलर सेंट्रल लाइव अकाउंट। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेज है आपकी, यानी हमने यहाँ से रास्ता शुरू किया, अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ये आस्ता आस्ता ना जो माइंड मैप है हम इसको डेवलप करते जाएंगे। मतलब आपने ना पीछे वाला कुछ भी नहीं छोड़ना, डेली बेसिस पे साथ साथ उसको ओवरलैप करते जाएं, ताकि पीछे से आपका ना एक वो पूरा जो है ना फ्लो बनता जाए चीज़ों का। अगर आप फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड छोड़ देंगे, तीसरे को पकड़ लेंगे, तो पीछे नहीं पता होगा क्या हुआ। ठीक है, अब मैं आने लगा हूँ सेलर सेंट्रल पे। अब ये कुछ ना हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहा है कि हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग और क्रिएट। अमेजोन का जब अकाउंट बन जाता है ना, पहला वहां पे होता है जी अकाउंट पे मी टू कैसे करते हैं। मी टू का देखो सादा लफ्जों में क्या मतलब होता है, मैं भी। ठीक है, मी टू, टी डबल टू, मैं भी। अगर कोई बंदा वहां पे चीजें सेल कर रहा है ना, तो मैं भी करना चाह रहा हूँ, रीसेल करना है ना, इसको मी टू बोलते हैं। मी टू होता कैसे, अब मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड बोलते हैं डमी लिस्टिंग, ऐसी लिस्टिंग जो सिंपली आपने एसन लिस्ट कर दिया अमेजोन के लाइव अकाउंट पे, लेकिन वो लिस्टिंग इनएक्टिव है, अभी अभी एक्टिव नहीं हुई। जो इनएक्टिव लिस्टिंग होती है उसको डमी लिस्टिंग बोलते हैं। अक्सर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, ये डमी पड़ी होती है ना, चल तो नहीं रहा होता, सिर्फ वो उसका डिजाइन वैसा होता है, उसको डमी बोलते हैं। यानी डमी उसका सैंपल जो है, इसको डमी लिस्टिंग बोलते हैं। जो इनएक्टिव लिस्टिंग होती है उसको डमी लिस्टिंग बोलते हैं, जब वो एक्टिव हो जाए तो उसको एक्टिव लिस्टिंग बोलते हैं। नहीं वो तो यार, जो भी इनएक्टिव लिस्टिंग होगी वो डमी होगी, वो एफपीए है, वो एफपीएम। ठीक है, एफबीएम की लिस्टिंग तो विद इन मिनट जो है एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसके लिए आपको स्टॉक नहीं चाहिए। अमेजोन अंडरस्टूड करते हैं आपने स्टॉक रखा हुआ है। जो एफबीए वाली लिस्टिंग है उसके लिए लिस्टिंग आपने कर दी, एक्टिव कब होगी, जब आप माल खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड कर देंगे।
अमेजोन उसको स्कैन करने के बाद फिर जाके मतलब उसको ये चीज करेगा, उसकी एक्टिव कर देगा। ठीक है, फिर MOQ MOR की बात करेंगे, सेल प्राइस कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अगर कोई गेटेड अनगेटेड आ गई है तो हम उसको कैसे उसको अनगेट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम इस पे ना, ये दो चीजें अभी करते हैं। ये वाली अजान हो जाए मैं आपको लाइव अकाउंट पे करके दिखाता हूँ।